नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम और नोएडा की डीएम रूपम कुमार, जो रूपम है वो मेधा रूपम, ये लोग जिम्मेदार है ना सर। जिस प्रकार की अभिनव पांडे पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके पुण्य का घड़ा लगभग भर चुका है, जैसे इन लोगों का भर गया था। तो मुझे लग रहा है कि ये सड़ा हुआ सिस्टम कहीं अगली सुपारी अभिनव पांडे की ना दे दे। इस 27 वर्षीय युवा लड़के का नाम युवराज मेहता था। अब हमारे बीच नहीं रहा क्योंकि इसकी हत्या करा दी गई है, और हत्या सुपारी देके करवाई गई है। और ये सुपारी दी थी उत्तर प्रदेश की नोएडा अथॉरिटी ने। और ये वो कार है जिसमें नोएडा अथॉरिटी ने युवराज मेहता की हत्या की थी। स्टेट डिजास्टर की टीम 4 दिन तालाब खगालने के बाद इस कार को ढूंढ पाई। सोचिए, नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर के गठजोड़ से बना मौत का तालाब कितना खतरनाक था। नोएडा अथॉरिटी के अफसरों की भ्रष्ट मानसिकता से भी गहरा रहा होगा ये तालाब। हम तकनीकी रूप से कितने दक्ष, कितने समृद्ध, कितने मजबूत हैं, इस तालाब ने हमें बता दिया। सारी ताकत लगाने के बाद भी कार ढूंढने में 100 घंटे लग गए। ये इस बात का प्रूफ है कि नोएडा अथॉरिटी के सभी ऑफिसर से ज्यादा योग्य और साहस वाला व्यक्ति तो अपना मोनिंदर भाई है, एक डिलीवरी बॉय। घटना स्थल पर इसने वो हिम्मत दिखाई जो पूरा सरकारी महकमा नहीं दिखा पाया। एनडीआरएफ की टीम को ठंडे पानी में उतरना था, वो हिम्मत नहीं कर पाए, और हमारा भाई हिम्मत करके पानी में उतरा, लेकिन फिर भी युवराज मेहता को नहीं बचा पाया। इंसानियत के लिए काम किया, परिणाम क्या निकला? अब शासन प्रशासन इसी को धमका रहा है, बयान बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। आप खुद सुनिए मोनिंदर क्या कह रहे हैं। मुझे इतना कंफर्म है कि पुलिस का प्रेशर पड़ेगा मुझ पे बहुत तगड़ा। मोनिंदर जी, उस रात आप क्या कर रहे थे? मैं जी ड्यूटी पे था, फ्लिपकार्ट चलाता हूँ। 11:15 बजे गाड़ी गिर चुकी थी, लड़का 2:45 बजे तक जीवित था लड़का। अब जब सिस्टम बचाने वाले के ऊपर ही कार्रवाई करने लगे, दबाव डालने लगे, तो समझ में आने लगता है कि ये दुर्घटना नहीं है, नोएडा अधिकारियों के द्वारा की गई एक हत्या है। और मेरे इस आज के वीडियो में मेरी कही हुई बात के सबूत हैं मेरे पास। सीसीटीवी वीडियो साझा करनी चाहिए क्या? पहला सबूत, युवराज मेहता की हत्या करने के लिए नोएडा अथॉरिटी के द्वारा जानबूझकर ये 90 डिग्री का रोड बनाया गया था, जो इंजीनियर की दृष्टि से पूरा गलत है, लेकिन हत्या करने की दृष्टि से एकदम सही है। बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता रोड भोपाल में बनाया गया है। इसका मतलब यहाँ पर भी किसी न किसी की सुपारी ले ली गई है। अब किसका लकी ड्रॉ भोपाल में खुलता है वो तो भोपाल वाले जाने। दूसरा सबूत, इस रोड पर ना तो स्ट्रीट लाइटें थी और ना ही रात में चमकने वाले वो वार्निंग साइन जो गाड़ी की लाइट पड़ने पर चमकते थे। तीसरा सबूत, आसपास खतरनाक खुले हुए नालों का कोई मैनेजमेंट नहीं किया गया, इसीलिए कि इसकी हत्या आसानी से की जा सके। और वही हुआ, इन नालों में जाकर यह गिर गया। इसकी कार 2 घंटे तक फंसी रही, और लोग वहां जो बचाने गए थे उनके सामने इसने दम तोड़ा। इसके फेफड़े में कीचड़ और पानी भर गया, पर जो बचाने गए थे उनसे स्पष्ट कहा गया था कि खबरदार इसको नहीं बचाना है, कितना भी चिल्लाता रहे। सुपारी ले चुका है, सड़ा हुआ सिस्टम इसकी हत्या तय है। और उन 2 घंटे के दौरान की जमीनी हकीकत इस शेरदिल पत्रकार की जवानी सुनिए। ट्रक यहाँ घुस गया था, ट्रक को निकाल लिया गया, कैसे किसी की जान बच गई, नहीं जागे इधर के अधिकारी। आज ये अथॉरिटी ये बोर्ड लगा रही योर सेफ्टी, ये किस 2 घंटे से वो तैर रहा था, वो बाहर लगा रहा था जो बचाओ बचाओ, लेकिन 2 घंटा था तो ये बचा सकता था कोई भी। पुलिस वाला उतरने नहीं दिया, उतरने वाला था कोई जो हम बचाएंगे, उतरने नहीं दिया और भी दूर में भगा दिया। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम और नोएडा की डीएम रूपम कुमार, जो रूपम है वो मेधा रूपम, ये लोग जिम्मेदार है ना सर। एसडीएम साहब, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, बस आपको ये बता दूंगा 3 दिन से हादसा हुआ, आपकी अथॉरिटी गाड़ी नहीं निकाल पाई। आपकी अथॉरिटी, एक बच्चा 27 साल का मर गया, गाड़ी नहीं निकाल पाई। कुछ दिख नहीं रहा था अंदर। उनके फादर को वो इतने कंफ्यूज्ड हो गए। इज वेरी सिंपल गाय, वो हमारे साथ ही रहते हैं। वो बेचारे सोच रहे थे मैं अपने बच्चे को बचा लूंगा, वो नहीं हो पाया। पे साइनेज बोर्ड होता कि यहाँ से नहीं जाना है, तो वो जान बच जाती। आप सोचिए, एक बाप जो 2 घंटे लगातार कोशिश करता रहा कि कैसे उसका बेटा बच जाए, वो 2 घंटे एक तमाशबीन बन के ही रह गए ना। उनके सामने उनका बेटा खत्म हो गया, वो कुछ नहीं कर पाए। यही अधिकारी चापलूस, जब कोई मंत्री आता है, जब कोई सांसद आता है, मुख्यमंत्री आता है, रातों रात ये लोग सड़क बना देते हैं। शेर की तरह दहाड़ते हुए जिस पत्रकार को आप सुन रहे थे, इनका नाम अभिनव पांडे जी है। न्यूज पिंच नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और इसी प्रकार की निडर पत्रकारिता से अपनी पहचान बना चुके हैं। याद है कुंभ में भगदड़ हुई थी, तब ये दल्लन टॉप में हुआ करते थे, तो इसी व्यक्ति ने जाकर निडरता के साथ उस न्यूज को कवर किया था। सरकार के विरोध के बावजूद भी स्पष्ट रूप से जो जमीनी हकीकत है उस न्यूज को हमारे सामने लाए थे, और वही आज वो काम फिर से कर रहे हैं। तो जिस प्रकार की अभिनव पांडे पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके पुण्य का घड़ा लगभग भर चुका है, जैसे इन लोगों का भर गया था। तो मुझे लग रहा है कि ये सड़ा हुआ सिस्टम कहीं अगली सुपारी अभिनव पांडे की ना दे दे, क्योंकि इस अमृत काल का ये सड़ा हुआ सिस्टम हम भारतीयों को दिन दहाड़े बिल्कुल वैसे ही मार रहा है जैसे ग्वालियर में हुंडई सर्विस सेंटर वाले अपने ग्राहकों के विश्वास को। रॉयल हुंडई सेंटर ग्वालियर में
सर्विस कराने लोग जा रहे हैं, इन चोटों ने सर्विस के बहाने नट बोल्ट ही चुरा लिए बे। रॉयल हुंडई का शोरूम है ग्वालियर जिले में, जहाँ पर सर्विस सेंटर होती है। जो लगा के दी गई हैं वो हमको ऐसी सीटें लगा के दी गई हैं। ये देखिए, ये है इसकी सर्विस सेंटर की। गाड़ी को चेक करते हैं तो उसमें एक पार्सल ट्रे हमें गायब मिलती है। ये जो स्क्रू होता है, ये स्क्रू गायब है। सर जी, हाँ सिस्टम ने सुपारी लेकर युवराज मेहता की हत्या क्यों करवा दी? भाई, रीजन बहुत स्पष्ट है कि जो युवराज मेहता था वो पढ़ा लिखा था। अब इस देश में जब मुखिया अनपढ़ है तो वो कैसे समाज को चाहेंगे अनपढ़ को। अधिकांश नेता हत्यारे हैं, कई बलात्कारी हैं, कई भ्रष्टाचारी हैं, तो उनको जनता भी उसी प्रकार की चाहिए ना। अगर तुम पढ़ लिख जाओगे तो तुमको इस समाज में रहने ही नहीं दिया जाएगा। तो इस बेचारी गलती केवल इतना था कि ये पढ़ा लिखा था, और इस समाज में पढ़ा लिखा होना अपने आप में एक अपराध है। या तो तुम देशद्रोही हो या तुम ज़्यादा समझदार हो। समझदार तुम रह नहीं सकते हो, इसीलिए सिस्टम ने सुपारी लेकर इसकी हत्या करा दी। हाँ, अगर ये पढ़ा लिखा नहीं होता, इंजीनियर नहीं होता, देश की नहीं सोच रहा होता, ये कोई बलात्कारी होता, ये कोई भ्रष्टाचारी होता, या कोई हत्यारा होता तो उप सीएम बना दिया जाता, भ्रष्टाचारी होता तो सीएम बना दिया जाता, बलात्कारी होता तो बाबा बना दिया जाता, सिक्योरिटी दी जाती, जीवन की रक्षा की जाती, जीवन आनंदमय होता। पढ़ा लिखा था, मरवा दिया। लेकिन अगर कोई ये कहे कि संसाधन के अभाव में एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस की टीम मौके पर पहुंचने के बाद भी युवराज मेहता को नहीं बचा पाई, तो मुझे लगता है कि वो लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। इस अमृत काल में संसाधन की हमारे पास क्या कमी है? जिस नोएडा में ये केस हुआ है, बगल में ही एयरपोर्ट है। ये हमारे जो अय्यासी करने वाले नेता हैं, 2-2 मिनट में उनको हेलीकॉप्टर मिल सकते हैं। तो क्या युवराज मेहता को बचाने के लिए बगल के एयरपोर्ट से तुरंत हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता था? 2 घंटे तक जिंदा रहा था वो, लेकिन उसकी हत्या करनी थी। संसाधन की कमी थोड़ा ना हमारे पास। अरे हमारा महामानव सोमनाथ में बैठ के ड्रोन शो देख रहा था। हमारे पास ड्रोनों की कमी है क्या, खासकर नोएडा जैसे शहरों में? तो अगर इसको बचाना होता तो कोई इतना बड़ा ड्रोन नहीं है कि एक व्यक्ति को उठा पाए, लेकिन बचाना नहीं था क्योंकि इसकी सुपारी सिस्टम ले चुका था। तो सरकार के ऊपर यह आरोप मत लगाओ कि सरकार के पास संसाधन नहीं है, तकनीक नहीं है। पर्याप्त है, जवान दे दी अगर, और इनकी जवान है, मजाक है क्या? साक्षात संहारकर्ता का रूप धारण कर चुके हैं। एक बार अगर मोक्ष कंफर्म है तो कंफर्म है, भाई को मोक्ष मिल गया है। बोलो भारत माता की जय। और इसी टैगलाइन को भारत के अंधभक्त अपना धार्मिक वाक्य मानकर ये स्वीकार कर चुके हैं कि मौतें तो साधारण देश में उन प्रधानमंत्रियों के कारण में होती हैं जो साधारण व्यक्ति हैं। भारत तो विश्व गुरु है, और यहाँ का प्रधानमंत्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि महामानव है। तो इनके कार्यकाल में होने वाली मौतें कोई मौतें नहीं है, साक्षात मोक्ष है। और इस पढ़े लिखे व्यक्ति को वही मोक्ष मिला है, पर मोक्ष पाने वाला ये भारत का पहला व्यक्ति नहीं है। महामानव के कार्यकाल में ऐसे ना जाने कितनों को मोक्ष मिल चुका है। नहीं यकीन है तो पहलगांव वाले से पूछो, और यकीन नहीं है तो कुंभ की भगदड़ वालों से पूछो, क्योंकि महामानव विकास पर यकीन रखते हैं, तकनीक पर यकीन रखते हैं, इसलिए मौतें भी स्मार्ट तरीके से देते हैं। और उसके लिए उन्होंने स्मार्ट सिटी डिजाइन की है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली एक स्मार्ट सिटी है, तुम बिना मास्क के एक बार दम से सांस ले लो, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही मध्य प्रदेश का इंदौर भी एक स्मार्ट सिटी है, तुम एक बार पानी पी लो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे नोएडा भी एक स्मार्ट सिटी है, तुम्हें अगर तैरना नहीं आता है तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए हम सभी को एक अभियान चलाना है, बीजेपी जिताओ मोक्ष पाओ अभियान। और याद रखना है, यदि आपके शहर में कहीं इस प्रकार का 90 डिग्री का रोड मिल जाए, ब्रिज मिल जाए, तो घबराना नहीं है। ये समझिए कि सरकार ने इंतजाम कर दिए हैं आपको मोक्ष मिलने के लिए। और मध्य प्रदेश के भोपाल में पता नहीं कब किसको मोक्ष मिलेगा, तैयार रहो, जिसका लकी ड्रॉ निकले वो उसकी किस्मत है। और मैं भी मध्य प्रदेश में रह रहा हूँ, और जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ, मेरी हरकतें हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे भी बहुत जल्द मोक्ष मिलेगा। हा, मजा आने वाला है, जीवन आनंदमय होगा मेरा भी। तू स्वर्ग में पहुंच गया? हाँ, बढ़िया, स्वर्ग में अप्सराओं का नाच देखूंगा। ऐसे नहीं होता मित्रों। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।